Good afternoon, students. I am your teacher for the subject pharmacognosy in D.Pharmacy first year. Myself, Ishavats. I am assistant professor. I have done M.Pharm in pharmacognosy. So, in this subject, we are going to study about pharmacognosy and herbal drugs. So, starting with the introductory part of this subject, first of all, we need to understand what is pharmacognosy is. Okay? Pharmacognosy is derived from two Greek words basically. First is pharmakon and second is gnosis. Pharmakon means drug and gnosis means knowledge. In brief, pharmacognosy means knowledge of drugs. It is a study of drugs that originate in the plant and animal kingdoms. ठीक है, इसमें हम हर्बल ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमें एनिमल और प्लांट किंगडम बोथ से मिलता है. Pharmacognosy is a branch of pharmacy which deals with the basic resources of medicines from nature, plant and animal and their uses as medicaments from ancient time to present day. ये हमारा ब्रांच है फार्मेसी की जो कि डील करती है बेसिक रिसोर्सेज ऑफ मेडिसिन्स की फ्रॉम नेचर, प्लांट और एनिमल बोथ से एंड देयर यूजेस एज मेडिकामेंट्स फ्रॉम एंशियंट टाइम टू प्रेजेंट डे. ठीक है, बहुत पहले टाइम से आज तक ये जड़ी बूटियाँ हर्बल ड्रग्स यूज़ में आ रही हैं, वो सब हम इसमें स्टडी करते हैं इस सब्जेक्ट में. फार्माकोग्नोसी में बी डिफाइंड एज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल, सेंसरी कैरेक्टर्स ऑफ नेचुरल ड्रग्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन बोथ. ठीक है, जो फार्माकोग्नोसी ब्रांच है आपकी वो डील करती है फिजिकल, केमिकल, कोई भी जो भी डिटेल आपकी स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स मीन्स हर्बल ड्रग्स के उन सब के बारे में, चाहे वो प्लांट ओरिजिन के हो चाहे एनिमल ओरिजिन के हो, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. It also includes a study of history, distribution, cultivation, collection, identification, preparation, evaluation, preservation, use and commerce. Means from the cultivation practices to the trade of the particular drug. ठीक है, बोने से लेके उसकी मार्केटिंग तक का जितना भी टाइम है और जितने भी काम हैं वो सब हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं. At present, pharmacognosy involves not only the crude drugs but also their natural derivatives too. Pure compounds, constituents, ठीक है, ये सब क्या होते हैं हमारे हर्बल ड्रग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि आप याद करेंगे, कोई भी आप पर्टिकुलर ड्रग ले लें, सपोज क्लोव है. क्लोव हमारे लिए, क्लोव है लौंग. लौंग हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि उसका हमारी बॉडी पे कोई ना कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट है. ठीक है, वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट किस वजह से है? बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट. जो उसके अंदर कोई एक ऐसा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से वो एक्टिविटी आ रही है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट आ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि एक्टिविटी शो करता है. जैसे कि एग्जाम्पल है आपका डिजिटेलिस लीफ. डिजिटेलिस लीफ इज़ अ ड्रग, हर्बल ड्रग, और उसमें से जो आइसोलेटेड ग्लाइकोसाइड है, ग्लाइकोसाइड क्या है? एक कैटेगरी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है. ठीक है, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम है डिजॉक्सिन. ऐसे ही आपका दूसरा ड्रग है रोवोल्फिया रूट, और उसका जो आइसोलेटेड कंपाउंड है दैट इज़ अल्कलॉइड, और वो कौन सा अल्कलॉइड है? दैट इज़ रेज़ोपीन. ऐसे ही थायराइड ग्लैंड विद इट्स एक्सट्रैक्टेड हार्मोन थायरोक्सिन. ये सब क्या है? ये पार्ट हैं फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के. नाउ हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी. इट इज़ एक्चुअली द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, दैट इज़ मेडिसिनल प्लांट्स. मेडिसिनल प्लांट्स की जो हिस्ट्री है हम वो पढ़ेंगे, कब से है, कब से आई है, बिगिनिंग से लेके एंड तक. सो प्री हिस्ट्री. The first or beginning of prehistory on use of medicinal plants or herbs or animals and the place where and how used were not well known and those information were unwritten for a long time. Means जो beginning से हमारे फार्माकोग्नोसी के बारे में सबको पता था, लेकिन फार्माकोग्नोसी या हर्बल ड्रग्स के बारे में पता था लेकिन रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जिससे कि लॉन्गर ड्यूरेशन तक ये सब अननोन रहा. एज अ रिजल्ट द प्री हिस्ट्री ऑन हर्ब्स वॉज ऑलमोस्ट लॉस्ट. However, some information was recorded by oral transmission. कुछ information oral transmission के थ्रू जनरेशन से जनरेशन तक जाती रही. Next, written history. The written history was originated which was based on region, religion and culture. सब ने अपने region of location, religion के अकॉर्डिंग और कल्चर के अकॉर्डिंग उनको मॉडिफाई करा उसके कल्चर डॉक्यूमेंट्स को. The written history was divided basically into 6 parts. First is
वेस्टर्न मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेदा, ओरिएंट, ग्रीक हिस्ट्री एंड अफ्रीकन सिस्टम। ठीक है, धीरे धीरे हम ये 6 के 6 सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज ओरिजिनेटेड इन मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। मेसोपोटामिया इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ओरिजिन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया में आपका फर्स्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन देखा गया था। द सुमेरियंस, पीपल्स ऑफ एंशियंट मेसोपोटामिया, सुमेरियंस थे जो पीपल, पुराने लोग, डेवलप क्यूनिफॉर्म टैबलेट उन्होंने प्रिपेयर करी थी ऑफ हर्बल मेडिसिन। Those tablets is preserved in British Museum till now too. In Egypt, information was written on paper by Papyrus Ebers is a scientist. It consisted 800 prescriptions. उन्होंने 800 prescriptions लिखे थे और mention करी थी at least 700 drugs. The first pharmacopoeia named London Pharmacopoeia was published in 1618 and then British Pharmacopoeia was published in 1864. ठीक है, नेक्स्ट इज यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। दिस हर्बल सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय अरेबियन मुस्लिम इब्न सिना। ही वॉज अ प्रिंस एंड रूलर। ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट फार्मासिस्ट एंड फिजिशियन हु रोट अ बुक किताब अल शिफा। किताब अल शिफा उन्होंने लिखी थी और बहुत ही ब्रिलियंट फार्मासिस्ट थे वो। उस किताब अल शिफा का मतलब था बुक ऑफ हीलिंग। ठीक है, the book was written on Arabic language. This is a great contribution of Ibn Sina on medical and pharmaceutical sciences. Next is the Ayurveda. Ayurveda is the term for traditional medicine of ancient time. The word Ayur means life, Veda means the study of, that is study of life. The Ayurvedic writings were divided into 3 systems. First is Charak Samhita, Sushruta Samhita and Ashtang Samhita. The oldest writing was Charak Samhita, which is 6th to 7th century before Christ. The book describes uses of many metallic drugs, example iron, mercury, sulfur, copper, etc. with herbs. Next is the Orient. This is originated from Chinese, Japanese and Tibet, etc. The Orient Herbalism was very old and called as Campo. The written documents were made by the king Shen Nung. जो डॉक्यूमेंट मिला है वो किसके नाम से मिला है और किसने लिखा था? किंग शेन नंग ने एंड शेंग ने, इन दोनों ने मिलकर वो रिटर्न डॉक्यूमेंट लिखा था रिगार्डिंग हर्बल ड्रग्स। शेन नंग इन्वेस्टिगेटेड मेडिसिनल वैल्यू ऑफ सेवरल हर्ब्स एंड रिटर्न अ बुक। ठीक है, उन्होंने सेवरल हर्ब्स के बारे में बताया था और एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था पेंटिसाओ ऑन नेटिव हर्बल। Next, the Greek history. Some of the early naturalists, scientists, physicians who contributed enormously to the development of human knowledge about medicinal plants include following. हिप्पोक्रेट्स आपको इसमें क्या करना है, ग्रीक हिस्ट्री में बहुत सारे साइंटिस्ट हुए थे। उन साइंटिस्ट ने आपका क्या नाम, जो जो कंट्रीब्यूशन दिखाया है फार्माकोग्नोसी या हर्बल मेडिसिन का लिटरेचर लिखने में या प्रिजर्व करने के लिए, उन सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। फर्स्ट इज हिप्पोक्रेट्स इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट नेचुरल डॉक्टर एंड यूटिलाइज सिंपल रेमेडीज सच एज विनेगर, हनी, herbs, etc. in healing. He is also known to have collected and identified a number of medicinal plants. Next is Aristotle. He gave the philosophy of medicine. He listed more than 500 plants of medicinal importance. Next is Theophrastus, who gave scientific basis of use of plants as medicine. Next is Galen, a Greek pharmacist or physician. ठीक है, ये Greek very known pharmacist और physician थे. He developed the methods of preparing and compounding medicines by mechanical means. He was the originator of the formula for a cold cream. ठीक है, ये originator थे, उन्होंने formula बनाया था पहला cold cream preparation के लिए. Next, the African system. They keep information in their groups or tribes. The information transmitted from one generation to another. These regions are richest sources of medicinal plants and needs to explore for new drug discovery. जो ये अफ्रीकन सिस्टम जो इन्होंने बनाया था, जनरेशन से जनरेशन तक इन्होंने अपनी चीज़ों को ट्रांसफ़र किया, जो भी इन्होंने लिखा था रिटर्न। दीज रीजन्स रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी मेडिसिनल प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि न्यू ड्रग डिस्कवरी को एक्सप्लोर करा जा सकता है।
नेक्स्ट नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी. ठीक है, स्कोप क्या है आपका फार्माकोग्नोसी का? ब्रॉड स्कोप है इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी. फर्स्ट इज आइसोलेट करते हैं हम इसमें एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल. ठीक है, एनालिसिस करते हैं इसमें हम फाइटोकेमिकल्स का, ड्रग्स का. एग्जाम्पल इज स्ट्रॉन्ग एक्टिंग सब्सटेंसेज सच एज ग्लाइकोसाइड्स फ्रॉम डिजिटालिस लीव्स, इसका हम आइसोलेशन करते हैं. अल्कलॉइड फ्रॉम प्लांट्स बेलाडोना, हाइसाइमस रावोल्फिया. Morphine and other alkaloids from the plant opium were isolated and clinical uses studied. ठीक है, ये सब क्या है? मॉर्फिन, अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, ये सब क्या है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि हम आइसोलेट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ड्रग से, हर्बल ड्रग से. उनके नाम है डिजिटालिस लीव्स, रावोल्फिया एंड ओपियम. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप. इसमें एग्जाम्पल है आपके ट्यूबोक्यूरेरिन एंड टॉक्सीफेरिन from cureer plant which have muscle relaxant properties because of quaternary ammonium groups. The hypotensive and tranquilizing action of rezapine are due to the trimethoxybenzoic acid. ठीक है. Next is drugs obtained by partial synthesis of natural products. हम क्या करते हैं? ड्रग्स ऑब्टेन करते हैं पार्शियल सिंथेसिस के नेचुरल प्रोडक्ट्स से. प्रिपरेशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स, जो भी हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स प्रिपेयर होते हैं फ्रॉम डायोजेनिन. डायोजेनिन क्या है? डायोजेनिन हमारा एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि आइसोलेट होता है मेथी से. ठीक है, ये है आपका डायोजेनिन जो मेथी से आइसोलेट होता है बाय एसिटोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन एंड फर्दर प्रिपरेशन ऑफ कॉर्टिसोन. फिर हम उसको एसिटोलाइसिस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद फर्दर प्रिपरेशन से हम कॉर्टिसोन को प्रिपेयर करते हैं बाय वेरियस टाइप ऑफ माइक्रोबियल रिएक्शंस. कॉर्टिसोन इज अ हार्मोन. ठीक है, विच वी विल प्रिपेयर बाय पार्शियल सिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट. नेचुरल प्रोडक्ट एज मॉडल्स फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग्स. फोर्थ हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट हमारे यूज़ होते हैं मॉडल्स की तरह for the synthesis of new drugs. Example, morphine is the model of a large group of potent drugs. Cocaine is the model for local anesthetics. Atropine for certain spasmolytics. Next, drugs of direct therapeutic uses. Among the natural constituents which even now cannot be replaced are important group of antibiotics, steroids, ergot alkaloids and vincristine. Next is biosynthetic pathways investigation. Biosynthetic pathways are of primary and secondary metabolites. Some of the important pathways are Clavin cycle of photosynthesis, shikimic acid pathway of aromatic compounds. Next, cultivation and collection of medicinal plants. कल्टिवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स में देखेंगे आप एग्जांपल्स हैं क्लोव, सिनकोना. क्लोव क्या है आपका? क्लोव है आपका लौंग. सिनकोना सिनेमन, सिनेमन इज़ दालचीनी. सेना जो कि हमारे कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करता है. एंड ओपियम. प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशंस. हर्बल फॉर्मुलेशंस को प्रिपेयर करने में भी स्कोप है फार्माकोग्नोसी का, जैसे कि चूर्णास जो पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं हम, हर्बल रेमेडी है. अस्वाज एंड अरिस्टाज आर लाइक अश्वगंधा रिस्ट, दशमूला रिस्ट, अभया रिस्ट, ये सब हमारे जो यूज़ होते हैं अरिस्टाज. दीज आर सिरप्स. इन द सिरप फॉर्म these herbal medications are taken. Next is lehiyas. Lehiyas are pastes, means semi-solid preparations of herbal drugs. तो इसमें आप मलहम जिसे कहते हैं वो लगाते हैं. Next is development of tissue culture plant. ठीक है, thank you. If you still have any doubt regarding this topic, ठीक है, you can ask in Google Classroom or in comment section or in WhatsApp group too. This is the first topic or first unit topic of diploma first year syllabus. डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सिलेबस में आपका पहला था डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी. दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट. सो इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. ओके, थैंक यू.